ठीक है। तो एपिफाइटिक प्लांट के ऊपर ग्रो करने वाली, इधर नेम दिया हुआ है, आप नोट डाउन कर लेंगे। क्लैडोफोरा ऑन स्नेल शेल, स्नेल देखा है आपने, स्नेल पता है, घोंगा, एक एपिफाइटिक प्लांट पे ग्रो करने वाली कोलियोशीट इसका एग्जांपल है। एंडोजोइक इनसाइड, ठीक है, किसी एंडो मीन्स अंदर, जोइक मीन्स एनिमल, किसी एनिमल के अंदर ग्रो करने वाली एल्गी एंडोजोइक, ठीक है। जू क्लोरेला एल्गी है, ग्रो करती है हाइड्रा के अंदर। आई थिंक हाइड्रा भी जानते होगे तुम लोग, हाइड्रा पढ़ा है ना, बर्डिंग में हाइड्रा का एग्जांपल पढ़ाया गया होगा। पैरासिटिक ग्रीन एल्गी, जो किसी के ऊपर पैरासिटिक पैरासिटिक एसोसिएशन बना के ग्रो कर रहे हो, हार्मफुल भी हो, ठीक है। सिफेल्यूरस, यूनिसेलुलर मोटाइल क्लेमाइडोमोनास, यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल क्लोरेला, कॉलोनियल मोटाइल वॉलवॉक्स, कॉलोनी को क्या बोलते हैं, सिनोबियम। हर पॉइंट नोट डाउन करोगे बेटा। कॉलोनियल नॉन मोटाइल हाइड्रोडिक्टियन, हाइड्रोडिक्टियन इस तरीके का अपीयरेंस बनाता है बेटा, इसकी इमेज मैं आज ग्रुप में शेयर कर दूंगी तुम लोग को। तो वो वाटर नेटवर्क ऐसा लगता है कि जैसे पानी पे एक नेट फैला हुआ है, ठीक है, तो इसको वाटर नेट भी बोलते हैं। फिलामेंटस अनब्रांच्ड यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा, फिलामेंटस ब्रांच क्लैडोफोरा, वेल डेवलप्ड पैरेन्काइमेटस सीट लाइक स्ट्रक्चर अल्वा, जो आपने अभी सी लेट्यूस में देखा। वेल डेवलप्ड पैरेन्काइमेटस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंटेरोमॉर्फा, एंट्रो मीन्स इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन आई थिंक सब लोग जानते होंगे, ठीक है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में एकदम क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, उस तरीके का स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजिकली दिखता है इनका। क्या हुआ, क्या मैसेज में, एक मिनट जस्ट। लास्ट पॉइंट में कुछ नहीं था, फ्रेश वाटर एल्गी और मैराइन वाटर एल्गी के एग्जांपल दिए हुए हैं। बियॉन्ड एनसीईआरटी कुछ एग्जांपल आपको नोट डाउन करके रखने होंगे। डायरेक्ट अगर ये पूछ लेते हैं कि फ्रेश वाटर एल्गी है या मैराइन वाटर एल्गी है, मैच द कॉलम में ये क्वेश्चन है, तो ये आपको नोट डाउन रहना चाहिए। क्लियर? यहाँ पे आपको जस्ट मैंने कुछ टाइप्स ऑफ एल्गी यहाँ पे लिख रखे हैं, एपिजोइक, एपिफाइटिक, एंडोजोइक, तो ये सब वर्ड मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है बेटा कि एपी मीन्स ऊपर, ठीक है, एंडो मीन्स अंदर, तो किसी एनिमल के ऊपर ग्रो करने वाली एल्गी एपिजोइक, किसी प्लांट के ऊपर ग्रो करने वाली एपिफाइटिक, ठीक। फिर अंदर एंडोजोइक, पैरासिटिक रिलेशन बनाने वाली पैरासिटिक, यूनिसेलुलर मोटाइल, यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल, कॉलोनियल मोटाइल, कॉलोनी में है और पूरी कॉलोनी मोटाइल मोटिलिटी को शो कर रही है, तो कॉलोनियल मोटाइल हो जाएगा। कॉलोनियल नॉन मोटाइल हाइड्रोडिक्टियन, इंपॉर्टेंट एल्गी है, इसका इमेज मैं सेंड कर दूंगी आज। फिलामेंटस अनब्रांच्ड यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा, फिलामेंटस ब्रांच्ड क्लैडोफोरा, वेल डेवलप्ड पैरेन्काइमेटस, ये टिश्यू का टाइप होता है जो मैंने सेल चैप्टर में बताया हुआ आपको, किस तरीके का स्ट्रक्चर अगर होगा तो दिस वन इज पैरेन्काइमेटस। शीट लाइक अल्वा, वेल डेवलप्ड पैरेन्काइमेटस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंट्रोमॉर्फा, एंट्रो में मैंने बता दिया कि ये जैसे इंटेस्टाइन का वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है उस तरीके से आपको दिखेगा अपीयरेंस, तो एंट्रोमॉर्फा मॉर्फोलॉजिकली वो इंटेस्टाइन जैसे दिखेगा। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो हैप्लॉइडी डिप्लॉइडी का अल्टरनेशन है वो वेल रिपोर्टेड होता है क्लैडोफोरा में, इसको यूज किया जाता है फॉर द स्टडी ऑफ अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। क्लियर? कोई डाउट यहाँ से? कोई डाउट यहाँ पे किसी को? यहाँ तक क्लियर है सब? जस्ट एक बार पढ़ना है सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, अब आपको यहाँ पे कुछ समझना नहीं है, उसको एक्सप्लेन मैं कर रही हूँ, टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर। जस्ट इसको थोड़ी मेहनत वाली चीज आ गई, सोच रहे थे कि एल्गी खत्म हो गया इसलिए आराम से हो गया, तो थोड़ा मेहनत कर लेना, नोट्स बनाने हैं।
क्लियर? वॉइस क्लियर जा रही है मेरी? यहाँ पे तो सेटअप ही ठीक है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का चेंज होता है, ठीक है, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट वाला, और ये हम पढ़ाएंगे अभी, इसके लिए वरी मत हो। प्लांट की लाइफ साइकिल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, लाइफ साइकिल पढ़ाएंगे तो वहाँ क्लियर रहेगा। नाउ जो हम लोग रिजर्व फूड 2-3 फूड पढ़ के आगे बढ़ गए, उसी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करना है कि क्लोरोफाइसी में स्टार्च एंड ऑयल ऐसे रिजर्व फूड रहेंगे। ये आपके टेबल में भी लिखा हुआ है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा वरी होने की जरूरत नहीं है। जैलोफाइसी कुछ और क्लासेस है जहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, तो हमें प्योफाइसी रोडोफाइसी पे फोकस रहना है, बट जेंटोफाइसी का भी पूछ लिया जाता है, तो उसको भी याद रखना है कि ट्राइशोलैमिनेरियन स्टार्च एंड ऑयल ड्रॉपलेट, वहाँ पे उनके में बेसिलेरियोफाइसी एंड जेंटोफाइसी में रिजर्व फूड ट्राइशोलैमिनेरियन स्टार्च एंड ऑयल, these are again the derivative of carbs. If you guys laminarian starch एंड मैनिटॉल, मैनिटॉल ऑल वर्ड आता है, अभी आयोपैक नेम आप जब पढ़ोगे तो दिस इज अ अल्कोहल, ठीक है। अब ये नहीं कि इसको कुछ भी तुम गलत कर दो, अल्कोहल फॉर्म में मैनिटॉल डिपॉजिट होता है। एंड ऑयल, ऑयल जहाँ पे भी होगा वहाँ पे आपका लिपिड, फैट, स्टेरॉल, ट्राइसैलिग्लिसराइड्स, ये सारी चीज़ें डिपॉजिट होती हैं। इन सब चीज़ों की बहुत लोड नहीं है, अभी बायोमोलिक्यूल में ये सब क्लियर हो है, जस्ट आपको नोट डाउन कर लेना, एल्की से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है इसलिए। सोडियम स्टार्च एंड गैलेक्टन सल्फेट पॉलीमर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, एनसीईआरटी में से क्लोरिडियम स्टार्च के बारे में बात की है। गैलेक्टन सल्फेट पॉलीमर इज ऑल्सो स्टोरेज ऑफ रोडोफाइसी। इन साइनोफाइसी, साइनोफाइसी में साइनोबैक्टीरिया को भी ले आते हैं बेटा। साइनोफाइशियन स्टार्च ग्लाइकोजन, ठीक, साइनोफाइसिन प्रोटीन ग्रेन, दो अलग अलग फॉर्म के, मतलब साइनो आप रख लो कॉमन, ठीक है, साइनोफाइशियन स्टार्च एंड साइनोफाइसिन प्रोटीन, ठीक है। जो ब्लू ग्रीन आप पढ़ते हो ना, वो ब्लू कलर के लिए ये साइटोफाइशियन मैंने बताया हुआ है साइनोबैक्टीरिया में ये, और ग्रीन कलर के लिए क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। इन एल्गी पैरेनाइड आर द ऑर्गन फॉर फूड स्टोरेज, ऑर्गेनेल लिख सकते हो इसको, ठीक है, या स्ट्रक्चर जो आपको फूड स्टोर करता है। इसमें क्या होगा, कल क्वेश्चन पूछा था मैंने, सेंटर में प्रोटीन एंड सराउंडिंग में स्टार्च की शीट, कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये, क्लोरोप्लास्ट में। दीज आर पैरेनाइड। सेल चैप्टर में भी मैंने बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं से मतलब 2-3 चैप्टर से जो कोरिलेट करता है बेटा, उसको आपको फोकस करना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि इस चैप्टर से आया है, ये इस चैप्टर से, तो प्रोटीन सेंटर में एंड स्टार्च पेरिफेरल, क्लियर? These are the characteristics of algae. They are associated chloroplast and chromatophore. Chromatophores क्या होते हैं बताया हुआ है मैंने, चलो एक क्वेश्चन आज के लिए नोट डाउन कर लो, व्हाट इज chromatophores? Now these are proteinaceous core surrounded by the starch sheet. पैरानाइट के बारे में, they store starch, clear? सेंटर में प्रोटीन एंड सराउंडिंग में स्टार्च। नाउ पिगमेंटेशन, थ्री मेन टाइप्स, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स, फाइकोबिलिन्स। तो कितने तुम लोग बदमाश हो ना, कल मैंने पिगमेंट पूछा था, गूगल करके मुझे एनिमल जो स्किन का कलर के लिए मेलानिन पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है, उससे उसको मेलानोसोम सीक्रेट करता है, वो आंसर करिए। अभी तक मैंने पढ़ाया है क्या ये चीज़? जो पढ़ाऊंगी वो तो मैं पूछूंगी भी नहीं। हम लोगों ने पढ़े डिफरेंट टाइप के पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमेटोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, जिसमें कोई कलर ना हो। बेटे जो पढ़ाया है उस पर फोकस करो। तो क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड, फाइकोबिलिन, दीज आर थ्री मेन टाइप ऑफ पिगमेंट, बाकी सब इनके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, क्लियर? क्लोरोफिल ए सब में प्रेजेंट इन ऑल एल्गल फॉर्म्स, क्लोरोफिल बी क्लोरोफाइसी में, क्लोरोफिल सी पियोफाइसी में, along with क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी क्लोरोफाइसी, ई जेंटोफाइसी में। छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, सब आपको नोट डाउन करना है, क्लियर? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं आ रहा है किसी को? ऐसा लग रहा है बम्बार्डमेंट हो गया एग्जाम का ना। आई एम जस्ट वेटिंग, ऐसा तो देखते हैं।
नाउ कैरोटेनॉइड्स में अल्फा कैरोटीन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, और यूनिवर्सल अगर आपको हर एल्गी में कौन सा पिगमेंट कैरोटेनॉइड्स में पाया जाता है तो दीज आर बीटा कैरोटीन। नए बच्चे परेशान ना हो, पुराने बच्चे कैरोटेनॉइड्स तो क्लास रिवाइज करें सेल चैप्टर से, और नए बच्चे यहाँ पे तो सब पढ़ाया जाएगा, ठीक है। गामा कैरोटीन क्लोरोफाइसी में एप्सिलॉन, इस सिंबल को बोलते हैं एप्सिलॉन, बेसिलरियोफाइसी में एंड क्रिप्टोफाइसी को फोकस करना है क्लोरो, पियो एंड रोबे, बट बाकी इन्फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए। लाइकोपीन पिगमेंट, क्लोरोफाइसी, फ्लैविन, ये सारा कैरोटेनॉइड्स जो भी कलर प्रोड्यूस करेंगे वो सब कैरोटेनॉइड्स में आ जाएंगे। साइनोफाइसी ब्लू कलर देगा, क्यूकोजेंथीन, थियोफाइसी, रोडोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी, ठीक है। कंसंट्रेशन का वेरिएशन होगा, ये मत बोल देना फ्यूकोजेंथीन रोडोफाइसी में कैसे आता है, मैंने पहले भी बताया कंसंट्रेशन वेरी करेगा। मिक्सोजेंथीन, एस्टेक्सेंथीन, एस्टाजेंथीन, क्लोरोफाइसी एंड ल्यूटीन, इसमें आपको देखो याद करने वाला लाइकोपीन है, ल्यूटीन है, फ्यूकोजेंथीन है एंड बीटा कैरोटीन है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो जस्ट इनके नोट्स बना देते। फाइकोविलिन, सी फाइकोसाइनिन एंड सी फाइकोएरिथ्रिन, एरिथ्रिन रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, साइनिन, फाइकोसाइनिन जो है ये ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। बट ग्रीन कलर का डोमिनेट रहेगा, तो वहाँ पे आपको ब्लू ग्रीन एल्गी में ये दोनों पिगमेंट दिखेंगे और उसका अपीयरेंस कैसा दिखेगा, ब्लूइश एंड ग्रीन कलर का। Now next, R-phycocyanin and R-phycoerythrin. This is the present characteristic of rhodophysin. Clear? L-phycocyanin also present in BGA and red algae, blue green algae और red algae. ठीक, इसके अलावा बेटा हमें 5 एल्गी पढ़नी है, कारा, क्लैमाइडोमोनास, स्पायरोगैरा, बॉलवस एंड यूलोथ्रिक्स। इतनी एल्गी भी हमें पढ़नी है, जो मैं आपको पूरा 11th और 12th का जब कवर हो जाएगा सारा सिलेबस, क्योंकि अभी आप जैसे पैरेंकाइमेटस आ गया था एक तो आप कुछ चीज़ें नहीं जानते, ठीक। तो जब हम पूरी मॉर्फोलॉजिकली और टिश्यू लेवल पे पढ़ लेंगे तो हम वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मेंशन करेंगे। Now according to NCERT and according to beyond the NCERT, एल्गी के कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हो गए, नहीं आप पढ़े नहीं आपको तैयार करते। किसी को भी इस क्वेश्चन से कोई डाउट हो कॉल कर लेना, मैसेज कर लेना, पूछना, लेकिन क्लियर हो जाए, ठीक। और तब ये कंप्लीट कर लोगे नोट्स है। चलो बाय बाय, रिप्लाई करो जरा फास्ट सब। अटेंड कर रहे हो सब लोग? सिर्फ ईशा, आलम, श्रावणी, मनाली, 4-5 ने पूरे दारोमदार और का क्लास रिप्लाई करने को, बाकी तो पता नहीं भजन कीर्तन सुनते हैं सपना मैम से या करते। ओके गुड, पृथ्वी को क्लियर हो गया। पृथ्वी नोट्स बनाओगे बेटा? मनाली क्लियर है बेटा? सार्थक, इकरा, कश्मीरा, मनवा, श्रुति, श्वेत, जिया, क्लियर है आप लोग को? आपको आज के नोट्स में काफ़ी ज़्यादा नोट डाउन करने को है, तो जस्ट नोट डाउन एंड एक बार उसको रीड कर लेना और एनसीईआरटी के पॉइंट्स पढ़ लेना बेटा, सब कंप्लीट है। कोई भी एक टर्मिनोलॉजी जो आप लोग को न समझना है वो हाईलाइट करो, मुझसे आज के आज पूछो। चलो बाय बाय, टेक केयर।